गुड आफ्टरनून। कल मैंने जीवन नहीं मरा करता ये जो कविता है ये आपको समझाई थी। आज एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं और फिर उसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। अब आपको एग्जाम के लिए अभी जो आपकी टर्म है वो एग्जाम के लिए आपको यहाँ तक ये जो आठवीं कविता है यहाँ तक हम पूरा क्वेश्चन रखेंगे। आपके बुक में सामने दिया है, देखो पेज नंबर पहली इकाई, ठीक है। वहां पूरे 8 लेसन है। वाचन मेला, फूल और कांटे, दादी माँ का परिवार, देहात और शहर, बंदर का धंधा, पृथ्वी से अग्नि तक, जहां चाहा वहां रहा, जीवन नहीं मरा करता है। ये पूरे लेसन हमारे कंप्लीट हुए हैं। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लिखवाए हैं, निबंध लिख के दिया है, कथा लेखन के लिए मुद्दे लिख कर दिए हैं। जिससे कल वो आपका होमवर्क था तो वो आपने पूरा किया होगा। उसके बाद आपको पत्र भी मैंने लिख के दिया, ठीक है। तो ये सब आपको परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। अभी ये जो कविता है इसको एक बार हम रिवाइज करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद ये कविता पूरी होगी और फिर इसको यहाँ तक ही आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन फिर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, उसमें देखकर आप पढ़ाई शुरू करो। हर एक लेसन की, हर एक पोएम की क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, फिल इन द ब्लैंक जो भी है वो सब मैंने लिखवाया है। आप वीडियो देखकर कर सकते हो। देखो इसका ये जो कविता है इसको एक बार समझाती हूँ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कि कभी कभी हमने जो सोचा है वो बात होती नहीं। हमारे कुछ सपने होते हैं, हर एक के सपने होते हैं, लेकिन सबके सब सपने पूरे नहीं होते। पर ऐसा भी नहीं होता कि कुछ भी पूरा नहीं। तो हमें आंसू बहाना नहीं चाहिए, मतलब हम नाराज नहीं रहेंगे, रूठेंगे नहीं, क्योंकि कुछ सपने सफल नहीं हुए या पूरे नहीं हुए तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। बाकी सपने पूरे करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, तो हमारे बाकी सपने पूरे हो सकते हैं। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू पर नीलाम हुई, आंसूगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। आपके ये सपनों की माला जो है वो बिखर गई, मतलब टूट गई, तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि आप टेंशन लेंगे तो आगे जो कोशिश करनी है वो आप नहीं कर सकते। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, सकारात्मक विचार नहीं करेंगे, तब तक आप कोशिश भी नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातें अपने घर में जो होती है उससे देखो, एक आधी चीज आपको नहीं मिली तो आप एकदम से रूठ जाते हो, है ना। फिर रूठने के बाद आपको मम्मी पापा का गुस्सा आता है, तो अरे क्यों नहीं दिलाया इन्होंने मुझे ये चीज। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद जो बच्चे सोचने वाला दिमाग रखते हैं वो शांति से सोचते हैं कि मम्मी पापा ने ऐसा क्यों नहीं किया होगा, उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे वो चीज नहीं दिलवाई। ये जब आप शांत ठंडे दिमाग से सोचते हो तब आपको समझ में आता है कि ये ठीक है, आज नहीं दिया तो कल जरूर देंगे। ये उम्मीद के सहारे आप जब तक नहीं जियोगे तब तक आप ऐसे ही रहोगे। तो ऐसे रहना नहीं है। ये चीज नहीं मिली, ठीक है, कुछ दिन के बाद मिल जाएगी, लेकिन मुझे जो अच्छी चीज चाहिए और उसके लिए मैं कुछ अपने तरफ से प्रयास करूंगा और मैं वो चीज लेके रहूंगा। तो इसके लिए किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम करना या रूठ जाना ये नहीं करना, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि हमेशा ही आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, आपके जो भी सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे। धीरे धीरे कुछ प्रयास करने के बाद आपके सपने सच हो सकते हैं। इससे अपना जीवन ही खत्म नहीं होता। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता।
कि हम क्या करते हैं, जो चीजें अप्रिय घटना होती है उसे भूल जाते और अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं। समझो तुम्हारा एक आधा अच्छा सा शर्ट है, एक उदाहरण दिया है ये आपको समझने के लिए, कि थोड़े से उसको कहीं फट गया हो तो आप उसको डायरेक्ट फेंक देते हो क्या? नहीं, बारीकी से हम उसको अच्छे से रफ्तू करवाते हैं, सिलते हैं और फिर अपना वो फिर से यूज करते हैं। वैसे ही अपने जीवन का कि एक चीज नहीं हुई, एक सपना पूरा नहीं हुआ तो पूरा जीवन तो व्यर्थ नहीं होगा, उसको छोड़ देना, दूसरी चीज के लिए प्रयास करना। तो ऐसे ही आप करोगे तो आप खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकोगे। होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती होती, जैसी रात उतर चांदनी, पहले सुबह धूप की, पहने सुबह धूप की रोटी। कुछ नहीं बदलता। आपको ऐसे लगता है कि सब बदल गया, लेकिन जैसे किताब पुरानी हो गई तो हम क्या करते हैं, उसका कवर बदल देते हैं, है ना, उसको नया कवर चढ़ा देते हैं। वैसे ही हम उम्मीद का नया कवर हमारे जीवन पे चढ़ाएंगे कि ठीक है, जो चीज हुई नहीं हुई, हमारे जैसे चाहते थे वैसे नहीं हुई, उसे छोड़ दो, दूसरी अच्छी चीज के लिए हम प्रयास करेंगे और उसे हासिल करके रहेंगे। जैसे रात होती है तो बस खत्म हो गया क्या सब? नहीं, क्योंकि आशा की किरण हमारे जीवन में हमेशा रहनी चाहिए। जैसे रात के बाद दिन निकलता ही है, रात हुई और कभी दिन नहीं निकला, ऐसे कभी होता है क्या? नहीं होता। वैसे ही जीवन में कुछ घटनाएं अप्रिय भी होती है और कुछ घटनाएं उसके बाद प्रिय भी होती है। तो जो अप्रिय घटना है उससे हमें रूठना नहीं चाहिए। और वैसे ही रात के दिन जैसे सुबह होती है, वैसे हमारे जीवन में अच्छे दिन जरूर आते हैं। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा। बचपन में सब बच्चों को खिलौनों का शौक होता है, हर एक को सब प्रकार के खिलौने मिलेंगे ऐसे जरूरी नहीं है। अपने अपने जो परिस्थिति होती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन बच्चों को ये नहीं समझता कि ये महंगा खिलौना है या ये सस्ता खिलौना है। जो भी खिलौना उनको मिलता है उतने ही चाव से, उतने ही खुशी से वो उसको उसके साथ खेलते हैं। एक आध दो खिलौने खेलते खेलते गुम भी जाते हैं, कोई ले भी जाता है, कोई टूट भी जाते हैं, तो वो थोड़ी देर उनको दुख लगता है, लेकिन फिर दूसरे खिलौनों के साथ वो खेलने में अपना समय बिताते हैं। वैसे ही जीवन का है, कोई भी मुसीबत से, कोई भी अप्रिय घटना से हमें हमारा जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए और उम्मीद की किरण हमारे जीवन में हमेशा रखनी चाहिए, जिसके भरोसे हम अपना आगे का जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। नदी का जो तट होता है वहां बहुत सारे लोग पानी भरने आते हैं, तो ऐसी अप्रिय घटना कितनी बार घटी होंगी कि किसी की गगरी वहां फूट गई होगी। कोई कश्ती नाव जो होती है नदी से जाती है तो वो डूब भी गई होगी, मतलब ये अप्रिय घटना घटी है, लेकिन पनघट उसका शोक नहीं मनाता, उसके यहाँ लोग आते जाते ही रहते हैं। ये जरूर है कि वो अप्रिय घटना का थोड़े दिन के लिए या थोड़े समय के लिए हमें दुख होता है। हमारे जीवन में भी ऐसे हम रोज एकदम दैनंदिन जैसे हमारे व्यवहार होते हैं, उसमें एक आधी घटना कभी कभी ऐसी घटती है कि हम सोचने पे मजबूर होते हैं, अरे ऐसे क्यों हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो सोचते सोचते वो दिन हमारा एकदम बेकार जाता है। हमारे बारे में नहीं भी हुआ तो भी किसी के बारे में भी सोचने में हमारा एक दिन चला जाता है, लेकिन हम हमारा पूरा लाइफ उसके इर्द गिर्द घूमते व्यतीत नहीं करते। थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिन के बाद वो अप्रिय घटना हम भूल जाते हैं और आगे का रास्ता तय करते। तो वैसे ही वो पनघट, वो गगरी फूटने का जो दुख है
या कश्ती डूबने का जो दुख है उसको हमेशा के लिए अपने पास नहीं रखता और वो भूल जाता है और उनका जो व्यवहार है वो चालू ही रहता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा। उपवन मतलब बगीचा। क्या ये जो ये पतझर, पतझर का मौसम पता है ना, सब पेड़ पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं। कितनी भी पतझर ने कोशिश की तो भी वो उपवन नहीं मार सकता। पतझड़ होती है, फिर से बसंत ऋतु आती है, फिर से हर एक पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। इसका मतलब फिर हमारे जीवन से जुड़ा है। कोई भी घटनाएं ऐसी घटी तो उससे पूरा जीवन नहीं मरा करता। वो कुछ दिन के बाद हर एक के जीवन में बसंत की बहार आती ही है और फिर उससे उसका जीवन हरा भरा होता है। मतलब अच्छी घटनाएं घटती है और उनको खुशी मिलती है। ठीक है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद नहीं हुई धूल की। माली ने बगीचे के सारे फूल चुन लिए, तोड़ लिए, फिर भी फूल तो चले जाएंगे, लेके जाएगा वो, लेकिन उनकी जो खुशबू है वो नहीं लेके जा सकती। कितने भी तूफान आए, हवा आए, तो वो हवा से क्या होगा, और सुगंध उसकी फैलेंगी, लोगों के मन को आनंद मिलेगा उससे। तो फूल लेके जाए लेकिन सुगंध कोई भी लेके नहीं जा सकता। और ऐसे ही हमारे जीवन का भी है। हर एक ये जो कविता का ट्रांसा है, ये पैराग्राफ है, उसमें से आपको उदाहरण देके कि ये घटना से हमारा पूरा जीवन बर्बाद नहीं होता, कुछ दिन के लिए हमें दुख लगता है, यही समझाने की कोशिश की है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मना करता। कुछ लोगों की आदत होती है हमेशा रोते रहते हैं। लोगों किसी का गुस्सा आया तो उसको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, उसके ऊपर गुस्सा निकालते रहेंगे, तो वो उनकी आदत है। लेकिन जो जब हम आईने में देखते हैं तो आईना आपका जो चेहरा है वो सच्चाई ही दिखाएगा। इतना भी आप जो आपके मन में है वो जैसे आप हो वैसे ही आईने में दिखोगे। लोगों को तो आदत होती है उनका, ठीक है, जिसके ऊपर उनको गुस्सा आता है उनको वो हमेशा शब्दों से परेशान करते रहते हैं। लेकिन आईने की आदत क्या है, सच्चाई दिखाना है। तो अपना जीवन भी वैसे ही है। ये सब उदाहरणों से आपको सिर्फ यही बताने का प्रयास किया है कवि ने कि कोई भी मुसीबतों से आपको घबराना नहीं है। एक दो मुसीबत आई तो अपना पूरा जीवन उसके इर्द गिर्द घूम के व्यतीत नहीं करना चाहिए। वो मुसीबतों से रास्ता निकालकर आगे का जीवन समृद्ध करना चाहिए और वो मुसीबतों को भूल जाना, क्योंकि मुसीबतें हर एक के जीवन में आती है, लेकिन जो पॉजिटिविटी से उसमें से बाहर निकलता है उसका जीवन आगे बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। तो ये हमें इसमें से सीखना है और अपना जीवन आनंदमय बनाना है। ठीक है, पोएम आपको समझी होंगी, शब्दार्थ लिखवाती हूँ और फिर इसके पूरे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। और आज तो हम शब्दार्थ ही लिखेंगे, नेक्स्ट पीरियड में क्वेश्चन आंसर लिखूंगी। फिर यहाँ तक, ये कविता तक आपका अभी टर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखो। शब्दार्थ नीलाम होना,
जिल्द, पुस्तक का बाह्य आवरण, गगरी, छोटा बड़ा, सिकन, चिंता, कनघट, जहाँ जो वह स्थान जहाँ पानी बचे थे, किश्ती, नाव, चहल पहल, अंधकार, राजरा, चहल पहल, पतझड़, पत्ते झड़ने की ऋतु, झड़ने की, ये शब्दार्थ तो आगे की क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में लिखेंगे।